अगर कोई मुझसे पूछे कि वीगनवाद क्या है और इसका जवाब मुझे अगर एक ही शब्द में देना हो तो मैं कहूँगा अहिंसा। क्योंकि अहिंसा क्या है? अहिंसा वह है जिसमें मनुष्य किसी भी अन्य मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा किसी भी अन्य निर्दोष जीव के साथ ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी व्यवहार नहीं करता है जिसमें उस निर्दोष जीव को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ा पहुंचती हो, उसको शारीरिक अथवा मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचती हो। अगर किसी भी तरीके से आप माने मनुष्य किसी पशु, पक्षी या किसी भी जीव के प्रति या अन्य मनुष्य के प्रति जो कि निर्दोष है, कुछ ऐसा कार्य करता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है जो उसे पीड़ा पहुंचाती है मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी किसी भी तरह से, तो वह हिंसा कहलाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वही व्यक्ति असली अहिंसक हो सकता है जो वीगन भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वीगन ही अहिंसक होता है, मैं कह रहा हूँ वो वीगन भी होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अन्य कार्य करके अहिंसक कह रहे हैं लेकिन आप वीगन नहीं हैं। और तो आप वीगन नहीं हैं तो आपके माध्यम से हिंसा हो ही रही है, तो आप वीगन तो नहीं हैं, इसीलिए आप अहिंसक भी नहीं हैं। तो असली अहिंसक वही हो सकता है जो वीगन भी है, क्योंकि जब आपको किसी से कुछ मिल नहीं रहा होता है फिर भी अगर उसके प्रति आप प्रेम रखते हैं, दया और करुणा रखते हैं, तभी आप असली अहिंसक हो सकते हैं। आप अगर स्वार्थवश किसी से प्रेम करने का नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो जिस दिन आपके स्वार्थ पूरे हो जाएंगे आप उसके साथ वो रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि आपका रिश्ता आधारित ही था स्वार्थ पर। अगर आप किसी के प्रति इसलिए ही प्रेम रखते हैं क्योंकि उससे आपको कुछ मिल रहा होता है, तो ये प्रेम भी नकली है। आप देखते नहीं हो क्या अपने समाज में, रिश्तों में, जब बच्चे छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं, जवान होते हैं, तब तक वो अपने माता पिता के साथ इस तरह से रहते हैं जैसे कि वो उनको बहुत प्रेम करते हों, उनको भगवान मानते हैं कि माता पिता के चरणों में ही भगवान है। लेकिन वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं शारीरिक रूप से, और क्योंकि धन तो उन्होंने कमाया ही है, उन्हीं का है, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, वो उन माता पिता से बात तक नहीं करना चाहते, समाज में उनके साथ बाहर निकलना नहीं चाहते, उनको शर्म आती है, उनको परेशान भी करते हैं, कई बार मारते पीटते भी हैं। और कई जगह बहुत जगह हम देखते हैं कि इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों बने हुए हैं, ये इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं रखते फिर उनको। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बच्चे उनकी जान भी ले लेते हैं। तो ये फिर कौन सा प्रेम था जो हमको उनकी युवावस्था में देखने को मिला था? ये प्रेम था स्वार्थ का। और यही प्रेम आप पशुओं के प्रति रखते हैं जब आप कहते हैं कि आप पशु प्रेमी हैं, क्योंकि जब तक बच्चों को माता पिता से कुछ मिल रहा था तब तक उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि वो उनसे प्रेम करते हैं। अब उन्हें माँ बाप से ना तो कुछ मिल रहा होता है, ना ही मिलने की उम्मीद होती है, और व्यर्थ का उनको संभालने का उन पर बोझ ही रहता है। तो इसलिए बस वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये मर जाएं, कब इनसे पीछा छूटे। और आप क्या करते हैं जब गाय भैंस दूध नहीं देती है, जब एक मुर्गा अथवा मुर्गी बड़ी हो जाती है, जब कोई बकरा इस लायक हो जाता है कि उसे काट दिया जाए, यही सब तो करते हैं ना आप भी। आप निस्वार्थ भाव से कब किस पशु को पालते हैं, तो आप भी पशुओं के साथ करते तो यही व्यवहार हैं। अधिकांश जो लोग अपने आप को पशुपालक भी कहते हैं, पशु प्रेमी भी कहते हैं, वो भी पशुओं को सिर्फ
इसीलिए ही पाल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी उन पशुओं से दूध, मांस अथवा अन्य कुछ मिल रहा होता है। जब वो सब कुछ मिलना बंद हो जाता है अथवा वह पशु बूढ़ा हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? वही करते हैं ना जो एक कसाई करता है, या तो मारेंगे या उसका खाना पीना कम कर देंगे या भगा देंगे, नहीं तो कटने के लिए भेज देंगे कहीं पर। फिर आप ये कैसे पशु प्रेमी हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि आप पशु प्रेमी हैं? जो लोग, ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे भाई हम तो ना बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, अब उनसे तो हमें कुछ मिलता नहीं है, पर हम देखो पाल रहे होते हैं ना उनको भी, तो हम तो पशु प्रेमी हुए। अच्छा, अरे भाई जब तुम रास्ते पर अपने कुत्ते को, बिल्ली को घुमाने ले जाते हो और आपके कुत्ते बिल्ली किसी अन्य कुत्ते बिल्ली को देखकर उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं, ठीक है, तब आप क्या करते हैं? आप उस अन्य पशु को मारकर भगाने की कोशिश करते हैं जो आपका नहीं है, भले ही शुरुआत आपने आपके पालतू पशु ने की हो। तो ये कौन सा प्रेम है? एक तरफा कि जो तुम्हारा है तुम उससे प्रेम करोगे और दूसरे से नहीं करोगे, उसे मारोगे। आप कुत्ता पालते हो और उसे चिकन खिलाते हो, तो ये कौन सा पशु प्रेम है? जो अपने पालतू पशु को उसका पेट भरने के लिए किसी अन्य पशु की जान ले ले, ये कौन सा प्रेम है? आप एक को पालने के लिए दूसरे की जान ले रहे हो। प्रेम क्या ऐसा होता है कि किसी के एक से किया जाता है और एक से नहीं किया जाता है? जो अपने पालतू पशु के अतिरिक्त सबके प्रति हिंसक है, अन्य पशुओं के प्रति हिंसक है, चाहे वो दूध पीकर, लेदर की वस्तुएं खरीदकर, कोई भी अन्य वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग करके अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप अगर क्रूरता कर रहे हैं तो आप पशु प्रेमी हो ही नहीं सकते। और यही सब आप कर रहे होते हैं उन अन्य पशुओं के साथ। तो भाई साहब और मैडम जी, आप अपने आप को पशु प्रेमी ना कहिए। अगर आपको प्रेम होता तो आप सिर्फ बिल्ली से प्यार नहीं करते जिसे आप पालते हैं, सिर्फ आप उसी से नहीं करते जिसे आप, जो आपके घर है और आपके घर के बाहर है, उससे आप नहीं करते हैं। सिर्फ आप बिल्ली से ही नहीं, गाय, भैंस, बकरे, जानवर, हर पशु से प्रेम करती अगर आप पशु प्रेमी होती तो। सिर्फ इंसान के प्रति क्रूरता करना ही हिंसा नहीं होती है। पशु, पक्षी अथवा अन्य किसी भी प्राणी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से की गई क्रूरता भी हिंसा ही है। इसलिए जो लोग अपने आप को पशु प्रेमी कहते हों और जो अपने आप को अहिंसावादी बोलते हों, वो सबसे पहले ये करें कि वीगन बन जाएं। वीगन बने, क्योंकि आप वीगन नहीं हैं तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आप हिंसा ही कर रहे हैं और हिंसावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पशुओं के शोषण को आप बढ़ावा दे रहे हैं। और वीगन बनना है तो वीगनवाद होता क्या है? वीगनवाद एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें आप किसी भी ऐसी वस्तु का उपयोग अथवा उपभोग नहीं करते हैं जो किसी पशु, पक्षी अथवा किसी भी अन्य जीव से प्राप्त की गई हो, अथवा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी भी जीव पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा ना हुई हो। वहाँ पर वीगनवाद इसे कह सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी वस्तु का उपयोग अथवा उपभोग करते हैं जिसकी वजह से किसी भी जीव पर हिंसा हो रही हो या हुई हो, तो आप वीगन नहीं हैं, आप अहिंसक नहीं हैं। और उन पर क्रूरता ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उन पर हिंसा ना हो तो आपको दूध, अंडा, मांस, अब मांस गाय, भैंस, बकरे, मुर्गे, सूअर किसी का भी हो सकता है, ये सब नहीं उपयोग करेंगे। आप शहद का उपयोग नहीं करेंगे। आप चमड़े से बनी कोई भी वस्तु जैसे जूते, लेदर, जैकेट, बेल्ट, इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। दूध से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। और कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी जीव से आ रही है उसका आप उपयोग नहीं करेंगे। तो फिर आप
किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। तो हम आपसे यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाना बंद कर दीजिए, हम खाना बंद नहीं करते और ना ही कह रहे हैं बंद करने के, बस हम ऐसे विकल्पों को उपयोग करेंगे जिससे कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और किसी पशु अथवा पक्षी पर कोई हिंसा भी ना हो। और ये कहना आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हमारे पास वे सब उपलब्ध है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है हिंसा का सहारा लिए बिना। और इसके लिए हमारे पास क्या है? इसके लिए हमारे पास हमारे भोजन में फल, सब्जियां और पेड़ पौधों से प्राप्त अन्य वस्तुएं होती हैं। हमारे पास कई तरह की दालें हैं, अनाज है, फल और सब्जियां हैं और इन सब से बनने वाली कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए दूध, दही, पनीर और वीगन मांस, वीगन मीट का भी पूर्ति कर देती हैं और उनमें भरपूर मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। और रही बात वीगन की कि वीगन कौन है, तो वीगन वो जो हमने इतनी सारी जो बातें करी, इन सभी बातों का कठोरतापूर्वक पालन करता हो। जो इन सब बातों का अपने जीवन में पालन करता है वह व्यक्ति वीगन है।